RSCIT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन, ऑल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको एक ही क्लास के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो आप इस क्लास को अंत तक देखें, एक ही क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू आप लगातार देखना, ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह एक ही क्लास में लेना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, तो उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर देखने को मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का परिचय, गुरुजी हमें डेफिनेशन पूछी जाएगा, डेफिनेशन कुछ ना पूछी जाए, आपको मुख्य कंपोनेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखो, इसका नाम पता होना चाहिए, क्या नाम इसका, मॉनिटर। क्या नाम है गुरुजी, इसका नाम मॉनिटर है। इसका नाम पता होना चाहिए बेटा आपको, इसका नाम है कीबोर्ड। क्या नाम है गुरुजी, इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, माउस। ये माउस है, क्या है गुरुजी, माउस। माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर हमारे कनेक्ट होते हैं सर एक सेटअप बॉक्स सा होता है जिसका नाम, आप बताओ सर, जिसका नाम है सीपीयू। क्या नाम है, सीपीयू। ये तीनों डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट करती हैं, इन सभी को मिला करके एक कंप्यूटर होता है। ऐसा नहीं कि इस मॉनिटर को इसी को कंप्यूटर बोलते नहीं, इन तीनों चारों डिवाइस से मिलकर क्या बनेगा अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर की मूल 4 डिवाइस है और ऐड की जाए तो स्पीकर और प्रिंटर ऐड करके 6 डिवाइस हो जाती है। ठीक है, पूछा जाए कंप्यूटर के मूल कंपोनेंट 4 और 6 दोनों ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन 6 करना है, ना कि 4। और 4 और 6 अलग अलग है, कोई से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल्स पूछी जाती है, इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। इनमें अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, सब कुछ इसी में रहेगा। देखो सबसे पहले मैं मॉनिटर ले लेता हूँ, इसका नाम मॉनिटर है। यहाँ पे एक स्टार्ट सा बना होता है, इसका नाम होता है स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट बटन। क्या नाम होता है इसका, स्टार्ट बटन नाम होता है। इधर होता है डी एंड टी। क्या होता है, डी एंड टी, डेट और टाइम। डेट और टाइम, गुरुजी डेट और टाइम और स्टार्ट बटन जिस स्थान पर मेंशन होता है, स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम जिस स्थान पर मेंशन होता है उस स्थान को क्या कहेंगे सर, उस स्थान को टास्क बार कहेंगे सर। क्या कहेंगे, टास्क बार। क्या कहेंगे सर, टास्क बार। ये अपनी मॉनिटर की होम स्क्रीन है, जो आपको होम स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, विंडो, इसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पर छोटे छोटे से इमेज आइकन्स दिखाई देते हैं, छोटी छोटी इमेज, छोटे छोटे आइकन, मतलब छोटी छोटी इमेज क्या दिखाई देती है बेटा, छोटी छोटी इमेज दिखाई देती है गुरुजी, छोटी छोटी इमेज दिखाई देती है। इन छोटी छोटी इमेजेस को ही आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी, आइकन। क्या कहा जाता है, आइकन। मॉनिटर की होम स्क्रीन, मॉनिटर से इसकी होम स्क्रीन को, किसको बेटा, होम स्क्रीन को, मॉनिटर की होम स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है। मॉनिटर की होम स्क्रीन को ही क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। छोटे छोटे इमेज और आइकन्स होते हैं, उनको हम इमेजों को आइकन कहते हैं। और जिस स्थान पर इमेज, आइकन, डेट एंड टाइम, टास्क बार में और स्टार्ट बटन पाया जाता है, उन सभी स्थानों को मिला करके एक नाम दिया जाता है डेस्कटॉप। कहाँ मेंशन होते हैं सभी स्थान, डेस्कटॉप पे मेंशन होते हैं सर। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। गुरुजी एक बात बताओ हमें, अगर मॉनिटर की साइज नापनी है या वो आकार नापना है तो कैसे नापेंगे गुरुजी, विकर्णाकार नापेंगे। कैसे नापेंगे, विकर्णाकार, या को साइज को, मॉनिटर को साइज कैसे मापा जाए, वो विकर्णाकार मापा जाए। कैसे मापा जाए, विकर्णाकार मापो जाए। विकर्णाकार किसकी माप होती है गुरुजी, मॉनिटर की माप होती है विकर्णाकार। गुरुजी क्या की पिक्चर क्वालिटी कैसे मापेंगे, कहाँ मापेंगे गुरुजी, पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर
क्वालिटी मतलब है कि इमेज गुणवत्ता काई में मापी जाए। इमेज गुणवत्ता पूछ गई कई बार पूछ जाए तो इमेज गुणवत्ता मापी जाए गुरुजी या पिक्सल में, काई में गुरुजी पिक्सल में। और पिक्सल बना होता है गुरुजी डीपीआई से। किससे गुरुजी? डीपीआई से। गुरुजी डीपीआई को फुल पूछते तो डीपीआई फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होती है डॉट पर इंच? किसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच गुरुजी? डॉट पर इंच फुल फॉर्म होती है डीपीआई की। किसकी? डीपीआई की पूछी जाती है गुरुजी। एक होता है डीपीआई डॉट्स कैसे होते हैं गुरुजी? ये डॉट्स होते हैं, ये अपने डॉट्स होता है। काम है डॉट्स, कहां बैठे डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स के मध्य एक क्वेश्चन और आ जाए, इन डॉट्स के मध्य वाले स्थान को, जो ये स्थान दिखाई दे रहा है आपको, जो खाली स्थान से दिखाई दे रहा है 2002 से अधिक, 2002 से अधिक डॉट्स के मध्य के स्थान को, डॉट्स के मध्य के स्थान को डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब? डॉट पिच कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि डॉट पिच क्या होता है? 2002 से अधिक डॉट्स के मध्य के स्थान को डॉट पिच कहते हैं। 2002 से अधिक डॉट्स के मध्य के स्थान को डॉट पिच कहते हैं। डॉट ऐसे होते हैं मुझे एचबी के डॉट कैसे हुए? बेटा डॉट के ऊपर डॉट हो लाइन अपन को ऐसी दिखे, बात जूम करेंगे तो भी लाइन दिखेगी, और आपके पास ऐसे डॉट मिल जाएंगे, बिना खींचेंगे तो पिक्सल दूर हो जाएंगे और गुरुजी फोटो फट रही है हमारी जूम करोगे तो फट रही है, तो बेटा वहां पिक्सल डॉट्स दूर हो रहे, तो दूर होंगे तो गुरुजी का पिक्चर क्वालिटी कम होगी। जितनी डॉट्स की संख्या ज्यादा उतनी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा। डीपीआई की संख्या ज्यादा, डॉट्स की संख्या ज्यादा, पिक्चर क्वालिटी ज्यादा। डीपीआई की संख्या कम, पिक्चर क्वालिटी कम। आर यू अंडरस्टैंड गाइस? तो देखिए आप डॉट्स के मध्य के स्थान को डॉट पिच कहते हैं, और एक से अधिक डॉट्स मिलकर के क्या बनाते हैं मुझे? डीपीआई बनाते हैं। उसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, जिसमें हम पिक्चर क्वालिटी को मापते हैं। किसकी? मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को मापा जाता है। मुझे मॉनिटर दी के मान लेकिन कैसी डिवाइस है? ये इनपुट है का आउटपुट है। मुझे मॉनिटर है कि मॉनिटर मुझे आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? आउटपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। तो ये अपने मॉनिटर के संबंधित प्रश्न, इनमें से कुछ जानो। यूं कहते हैं वो छोटी इमेजेस दिखा देंगे गुरुजी आइकन की, तो पता चल गया हमको। गुरुजी अब साइज कैसे मापेंगे? तो गणनाकार मापेंगे। गुरुजी एक होम स्क्रीन नाम का है, डेस्कटॉप है। गुरुजी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बता दो तरह का कैसा हो कि जहां स्थान पे छोटी इमेज, स्टार्ट बटन, टास्क बार, डेट एंड टाइम मेंशन होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है गुरुजी? उस स्थान को डेस्कटॉप कहा जाता है। उस स्थान को डेस्कटॉप कहा जाता है। किस स्थान को? जिस स्थान पर ये सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है। उसके बाद मुझे पूरी सेटअप बॉक्स हो जाता है। मुझे सीपीयू बता दो। हाँ बेटा ये नाम सीपीयू है, तो यहाँ मुझे प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न तो की बन जाए सीपीयू से क्या करना है? सीपीयू से कंप्यूटर को मस्त स्पेस, सीपीयू से कंप्यूटर को मस्त स्पेस। सीपीयू कंप्यूटर का, सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं मुझे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है गुरुजी। दूसरा क्वेश्चन का अपना सीपीयू की फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। और पूरी सीपीयू के कंपोनेंट पूछते, सीपीयू के कंपोनेंट पूछते तो बताएंगे कंपोनेंट्स पूछते तो मुझे बता देंगे एएलयू, सीयू और एमयू। इनके बारे में ज्यादा लिखूंगा तो इतना समय नहीं अपने पास, आप सुनो केवल। रिवीजन क्लास में सुनाया जाता है, लिखा कम ज्यादा रहेगा। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। एमयू फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। मुझे वो काम एएलयू के बारे में क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर में तार्किक और गणितीय क्रियाएं किस डिवाइस के माध्यम से की जाती है, किस कंपोनेंट के माध्यम से की जाती है? तो एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू। ठीक है बेटा। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्यूटर में चलने वाली समस्त क्रियाओं को कंट्रोल किस यूनिट के माध्यम से किया जाता है? उस यूनिट का नाम है कंट्रोल यूनिट। क्या नाम बेटा? कंट्रोल यूनिट। अभी एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। क्या होती है? मेमोरी यूनिट।
तो मेमोरी यूनिट गुरुजी, मेमोरी मतलब डेटा स्टोरेज करने वाली इकाई। तो गुरुजी मेन मेमोरी कैसी मेमोरी है? मेन मेमोरी कितने प्रकार की हुए? 2 प्रकार की हुए गुरुजी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? रैम और रोम। मेन मेमोरी का 2 प्रकार की हुई, पूछी जाए रैम रोम। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी बात सुनो, थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनने बेटा। रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम। रैम के प्रकार पूछ ले गुरुजी, 2 प्रकार के रैम, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम। गुरुजी रोम बता दो, रोम रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जहाँ केवल पढ़ो जा सके, फेरबदल न करो जा सके। रोम में गुरुजी एक चीज और पाई जाए, बाकी नाम है बायोस। पूछो जाओ मुझे कभी, बायोस कहाँ स्टोर किया जाता है? रोम में स्टोर किया जाता है। किसमें? रोम में स्टोर किया जाता है। बायोस क्या होता है गुरुजी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। किसमें स्टोर होता है सर? ये रोम में स्टोर होता है। किसमें? रोम में स्टोर होता है। एस रैम और डी रैम, ये रैम के पार्ट है। काय के पार्ट है? रैम के पार्ट है। एस का मतलब वो स्टैटिक रैम और डी का मतलब वो डायनामिक रैम। डी का मतलब डायनामिक रैम। ये पूछे गए प्रश्न बेटा। इनमें यूं पूछ दे कौन सी अस्थायी मेमोरी, कौन सी स्थायी मेमोरी? अस्थायी ऐसी मेमोरी जाए रिटर्न कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अचानक इलेक्ट्रिसिटी पावर कंप्यूटर से बंद हो जाती है, उस मेमोरी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर डेटा क्रैश हो जाता है, उस मेमोरी को हम रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम। जो एक अस्थायी मेमोरी कैसी है? अस्थायी। स्थायी रोम रीड ओनली मेमोरी, जहां केवल डेटा रीड आउट करो जा सके, फेरबदल ना करो जा सके। कौन सी है? रोम है गुरुजी। कौन सी है? रोम। रैम में कहा गुरुजी? रैम में रैंडमली एक्सेस कर सके, जहां फेरबदल हो कर सके, रैम। क्या? रैम जहां डेटा ऐसा ही स्टोर है। रैम में अपने कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं बेटा, जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो प्रोग्राम होते हैं वो रीलोड होते हैं किसमें? रैम में होते हैं। किसमें? रैम में। रैम अपनी ऐसी मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम शेयर करती है। ठीक है बेटा। रैम और रोम का एक्सपेरिमेंट आगे समझ में। रैम के एक प्रकार बता दिया, रोम के प्रकार पूछ ले, भिन्न तुम सुन लो थोड़ा सा, लिखो टाइम ना आपके पास में, तुम सुनो केवल। देखो बेटा, रैम के प्रकार है एसरैम, डीरैम। रोम के प्रकार है पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम, पीरोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये रोम के प्रकार में बताते हैं। इन्हें तो याद रखिए, ध्यान रखिए। कौन सी मेमोरी है? मेन मेमोरी की बात कर रहा हूं बेटा। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी 2 प्रकार की हुई, ध्यान रखिए। मेमोरी को क्वेश्चन बने, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो आपको 2 प्रकार बता देंगे। अगर ये पूछ ले मेन मेमोरी कौन सी होती है, तो मेन मेमोरी अपनी रैम रोम होती है। कौन सी होती है? रैम रोम। वो पूछ ले कोई सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, तो एचडीडी, एफडीडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, ये सब अपनी कौन सी मेमोरी बेटा? एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। इनके अलग अलग नाम है। इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कह सकें, इनसे एक्सटर्नल मेमोरी कह सकें। ठीक है बेटा। ये क्या अपनी मेन मेमोरी, आपकी मेन मेमोरी। और एचडीडी, एफडीडी, डीवीडी, सीडी, ये क्या आपकी एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है बेटा। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ध्यान रखना। ये सब इसका कंपोनेंट है। आगे चलते हैं माउस पे। जैसे बेटा माउस को देखो, माउस गुरुजी माउस का एक्सप्रेशन दे दो थोड़ा सा। देखो भाई माउस को, माउस माउस में काफी समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो क्यों बने बेटा? माउस को वर्किंग मेथड का है, पूछते हो भाई। पिछले एग्जाम यहाँ में पूछो जा सके। देखियो माउस का वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड ऑफ माउस। ये चूहा भाई साहब है, इनका वर्किंग मेथड देखिए। वर्किंग मेथड होता है इसका ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब पकड़ना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। जब हम मॉनिटर की डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन से एक एप्लीकेशन को उठा करके दूसरे स्थान पर ड्रॉप आउट करते हैं, उस मेथड को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। किसके द्वारा करते हैं? माउस के द्वारा करते हैं गुरुजी। किसके द्वारा? माउस के द्वारा। गुरुजी एक बात बता दें, माउस पे अपन क्लिक करें, क्या करें? क्लिक करें, कोई निशान है साथ के पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसलिए माउस का नाम क्या हो गया? दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस हो गया गुरुजी। कौन सी डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा गुरुजी, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? हाँ, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। और गुरुजी दूसरा नाम क्या है? वो गुरुजी तीर को निशान बाकी नाम बता रहे हो। बत्ती के निशान का नाम क्या है गुरुजी? तीर को निशान आ गए, अरे निशान आ गए, तीर को निशान आ गए, या तीर के निशान नहीं कर सकता बेटा, कर सकता दे
कर्सर के यूज का के कर्सर बुझा कर्सर कंट्रोल करने का कीबोर्ड में कोई तीन निशान हो, तीन चार कीबोर्ड में तीन चार बटन है, इनको नाम कर्सर कंट्रोल की हुई, कर्सर कंट्रोल की। अभी 1 मिनट रुको, तुम कीबोर्ड पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी आप माउस समझेंगे। माउस क्या समझो? माउस की वर्किंग मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप। गुरुजी कभी माउस को जन्म पूछ ले तो ऐसे प्रश्न आरसीआईटी ना पूछ, लेकिन पूछ ले ध्यान रखियो। डॉक्टर डगलस सन 1960, डॉक्टर डगलस सन 1960 माउस का जन्म। उसके बाद बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गई और कर्सर हो गया, तीन का निशान। उसके बाद में आप आगे बढ़ो तो माउस में बेटा तीन आपको सिंबल देते हैं, एक इधर बटन होता है, एक इधर होता है, बीच में कुछ पहिया से हो गए 3 पॉइंट। कितने पॉइंट बेटा? 3 पॉइंट गुरुजी। एक को रे लेफ्ट, एक को रे राइट, लेफ्ट राइट और ये स्क्रॉल बार कार्य गुरुजी, स्क्रॉल बार ठीक है गुरुजी। लेफ्ट बटन हमें ओके की कमांड देता है, डन की कमांड देता है। लेफ्ट बटन ओके और डन की कमांड देता है। राइट बटन गुरुजी ये लिस्ट प्रॉपर्टी बटन है, लिस्ट प्रॉपर्टी। किसी भी एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट क्लिक। स्क्रॉलर पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, माउस हो गया। अब आ जाओ कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन देखो बेटा। कीबोर्ड इधर दे दे, कीबोर्ड। हाँ भाई, कीबोर्ड में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो ये पूछ रहे हो। हाँ, इनके बता दो आपको। माउस है जो अपना इनपुट डिवाइस है बेटा। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ये जरूर ध्यान रखना है, ये ध्यान जरूर रखना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछता है। मैं दिखाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस आते हैं एग्जाम में 101% आती है। आप देखना, मिलेंगे पेपर में। कीबोर्ड होते मल्टीपल कीज का कलेक्शन, क्या कहलाएगा? कीबोर्ड कहलाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप की, भिन्न प्रकार की एक से अधिक कीज क्या कहलाती है? कीबोर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में बेसिक की टोटल कितनी? 104 है। 104 जिनको एग्जाम की दृष्टि से सही माना गया है। वैसे तो ज्यादा कहोगे गुरुजी मल्टीपर्पज है कीबोर्ड, वैल्यू 104 से ज्यादा हो, 107 हो जाए, 110 हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से कितनी पाई जाएंगी? 104 पाई जाएंगी। कितनी? 104। ठीक है गुरुजी। और कीबोर्ड का पूछ ले, कीबोर्ड फंक्शन की पूछ ले। क्या पूछ ले गुरुजी? फंक्शन की। कैसी की? फंक्शन की पूछ ले। फंक्शन की कितनी हो गुरुजी? 12 में। F1 से लेकर F12 तक गिनती लिखी। F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अपनी फंक्शन की है 12। अच्छा गुरुजी, हाँ इनको उपयोग गुरुजी उपयोगी। F1 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वैसे तो 12 F1 हेल्प के लिए होती है, डायरेक्ट। F3 सर्च के लिए होती है, F2 रीनेम के लिए होती है, F4 अल्ट के साथ यूज किया जाता है। अल्ट F4 कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। और मुझे F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, सारे एप्लीकेशन रिफ्रेश होते हैं F5 से। इससे F5 से विंडो की बात कर रहा हूँ, लेकिन पावर पॉइंट में आप F5 दबा दोगे ना तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना है आपको। F5 हमने बताया था कि रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन हमने पावर पॉइंट का उपयोग ले लिया। F5 बाद में स्टार्ट हो गई प्रेजेंटेशन। तो तुमने गलत बता दिया, लेकिन गलत ना बेटा। अगर पावर पॉइंट की पूछे तो स्टार्ट करोगे काय पीपीटी अपनी प्रेजेंटेशन F5, और डेस्कटॉप पे पूछे तो रिफ्रेश करेंगे। डेस्कटॉप पे करो रिफ्रेश करेंगे। कौन सा बटन? F5 बटन। ध्यान रखिए पूरी। F7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। स्पेलिंग चेक पर, स्पेलिंग चेक अपन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में अगर स्पेल चेक करना चाहते हैं, ग्रामर चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F7। क्या है बेटा? F7 उसकी शॉर्टकट की। ध्यान रखना F7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में F12 F11 डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम आता है। सेव कंट्रोल S, सेव एज F12, सेव एज F12। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट को रीनेम करके एक बार अपन ने सेव कर दी, दोबारा बाद दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं, दोबारा बाद दूसरे नाम से सेव करें तो आपको रीनेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीनेम। अपन सेव एज करेंगे, क्या करेंगे? सेव एज, दोबारा सेव कर देंगे। सेम फाइल कॉपी करके दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं तो सेव एज करना पड़ेगा। सिंगल टाइम सेव, सेकंड टाइम सेव एज। ध्यान रखिए, सेव एज की शॉर्टकट की F12 और सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल S। कंट्रोल CPR लिखिए बेटा, पूरा कंट्रोल मत लिख दीजिए। कंट्रोल S CPR लिखिए, कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S सेव करने की, सेव एज की F12 सेव एज की शॉर्टकट की। ये कीबोर्ड में और क्या पूछता है मुझे सुन लो, थोड़ा सा लिखो कम बेटा, सुनो ज्यादा। आप मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना।
है ना, जिससे आपको रिवीजन में थोड़ी आसानी होगी। या सो आप एक बार, ठीक है। कीबोर्ड में क्या क्या पूछ सकता है, कीबोर्ड में पूछेगा आपसे फंक्शन की पूछ लेता है, टॉगल की पूछ लेता है। बोलिए टॉगल की कौन सी हुई, ऐसी की जिनके सिंगल क्लिक करने पे कंट्रोल को ऑन का निर्देश मिला है और दोबारा बाह्य क्लिक कर देंगे तो ऑफ का निर्देश मिला है, ऐसी की टॉगल की क्या नाम है। कितनी है, तीन। कितनी है, तीन। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, तीनों लॉक अपने डबल की होते हैं। कैसे होते हैं, डबल की। और कॉम्बिनेशन की भी पूछी जाएगा। कॉम्बिनेशन की कैसे हुई, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी ज्यादा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो अभी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं आपको थोड़ा कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख के बता देता हूँ ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। आप नहीं लिख रहे हो तो एक बार मैं इसको हटाऊँ, ठीक है। रिवाइज कर रहा हूँ या मतलब हटा देता हूँ, रिवाइज में टाइम लगेगा, मैं वैसे रिवाइज करवा दूंगा उसके लिए। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बोल दूंगा मैं, है ना। हाँ देखो, कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछे गए और पूछे जाएंगे। कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं बेटा, आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो शॉर्टकट की देखने को मिलेगी, कॉम्बिनेशन की मिल जाएगी, टॉगल की मिल जाएगी, है ना। और फिर एक ही साथ मल्टीपल कीज होती हैं, उनका क्या उपयोग होता है, ऐसे मिल जाएगा। फंक्शन की पूछ लेगा, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ESC की कौन सी होती है, क्या काम आती है, ये पूछ लेगा। सबसे बड़ी कौन सी होती है कीबोर्ड, ये पूछ लेगा। फंक्शन की संख्या पूछ लेगा, नंबर्स की संख्या पूछ लेगा, अल्फाबेट कितने होते हैं संख्या पूछ लेगा। कैसे देखो कीबोर्ड पहले तो ये पूछेगा कीबोर्ड इनपुट है आउटपुट या जनरेट। जार डिवाइस पे कंप्यूटर को हम ऑर्डर दे रहे हैं, कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस। और जार डिवाइस हम कंप्यूटर पे रिटर्न आउटपुट ले रहे हैं, रिटर्न परिणाम ले रहे हैं, वो अपनी आउटपुट डिवाइस है। और परिणाम लेवे और इनपुट देवे के मध्य में जो क्रिया है डिवाइस का नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस। का नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी आपने पढ़ी होगी, जिसको सीपीयू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सीपीयू के नाम से। अभी आप पढ़ रहे हो कीबोर्ड, और कीबोर्ड अपनी इनपुट डिवाइस क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में मुझे फंक्शन की कैसी की, फंक्शन की, फंक्शन की संख्या पूछ रहे गुरु जी 12। कितनी, 12। एफ बंदे लगे एफ 12, एफ बंदे एफ 12। एफ वन हेल्प में काज काम आवे, एफ वन हेल्प, एफ वन हेल्प। एफ 12 सेव एज, एफ 12 गुरु जी सेव एज। गुरु जी एफ 7 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक करने के काम आती है एफ 7, ठीक है गुरु जी। एफ 2, हाँ बेटा एफ 2 याद रखिए। एफ 2 का एक नाम आवे रीनेम कर देता हूं। अगर कोई डॉक्यूमेंट रीनेम करना है, सेलेक्ट करके तुम ऐप को दबा दियो और नाम टाइप कर दिए, एंटर कर देंगे, रीनेम है जाएगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट की है 1 2 3 4 5 है, नॉर्मल सी में याद रख लो। F5 पूछ ले, F5 रिफ्रेश, F5 रिफ्रेश के बेटा। लेकिन पावर पॉइंट में पूछ ले तो पीपीटी स्टार्ट में F5 करें, ध्यान रखिए। और आप पूछा पूरी कॉम्बिनेशन में पूछ ले हो, कॉम्बिनेशन की कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन की मतलब एक की कसम दूसरी की का उपयोग करना, कॉम्बिनेशन है ना। 2 या 2 से अधिक चीज का एक साथ उपयोग करना ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। और कॉम्बिनेशन की मुख्य रूप से जिनको मान्यता प्राप्त है बेटा, कौन सी कंट्रोल CTRL बुझी 1, और कौन सी बुझी शिफ्ट, कौन सी बुझी शिफ्ट 1 और 2, और कौन सी बुझी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। ये तीनों की अपनी कॉम्बिनेशन की, तीनों की कॉम्बिनेशन ये को जैसे कुछ कंट्रोल सी करेंगे अपन, कंट्रोल सी करेंगे इकाई की शॉर्टकट की है, कॉपी की गुरु जी, इकाई की है कॉपी की। तो एक बटन सी है और एक है कंट्रोल, 2 की है गई, इन 2 की उपयोग एक्शन कर रहे हैं कारण कॉम्बिनेशन की, कारण कॉम्बिनेशन की कॉपी की शॉर्टकट की गुरु शिफ्ट। जैसे कि शिफ्ट के संग गुरु को अक्षर दबा दो, शिफ्ट प्लस F5 दबा दो, शिफ्ट प्लस, चलो शिफ्ट प्लस F5 मान लेता हूं, शिफ्ट प्लस F5 दबा दिया, 2 की को कॉम्बिनेशन है, प्रोग्राम में 2 की है। लेकिन जब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा, काई पावर पॉइंट में दबाना चाहूंगा कुछ भी, और
पावर पॉइंट में से प्लस F5 बार का हो जाएगा मुझे जहाँ स्लाइड में काम कर रहा हूँ पावर पॉइंट के बाद स्लाइड से पीपीटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक्टिवेट स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेट प्लस F5। ठीक है, दो की है, दो की उपयोग कॉम्बिनेशन की तरह अल्ट, जैसे कि मैं दबा दूं अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 सिस्टम शटडाउन की होता है, सिस्टम शटडाउन, सिस्टम शटडाउन कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए जिसकी का उपयोग किया जाता है उसकी का नाम है अल्ट F4। दो की उपयोग है वो जी कॉम्बिनेशन की है, कैसे किए, कॉम्बिनेशन किए, अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल तीनों की कॉम्बिनेशन की है जी, पूछी जाए कैसे किए, कॉम्बिनेशन की पूछ ले जी। और का पूछ ले टॉगल की, का पूछ ले जी टॉगल, टॉगल की तीन है, कौन कौन सी, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, ये तीनों की अपनी कौन सी बेटा, ये तीनों की अपनी टॉगल की है, कैसे किए, टॉगल की, ये तीनों की कैसे बेटा टॉगल की है, ध्यान रखना, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, जो कीबोर्ड नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक उनका जो लॉक लगता है वो नम लॉक है। स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए कैप्स लॉक, कैपिटल अक्षर और स्मॉल अक्षर के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक तीनों टॉगल की, जैसे बेटा टॉगल। और इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ESC की पूछ ली जाती है, ESC, इसका नाम क्या है, स्कैप, क्या नाम है, स्कैप, इसको इमरजेंसी की, बूट डिवाइस की, बूट डिवाइस की भी कहा जाता है, किसको, स्कैप की को, किसको, ESC की को। स्कैप की इसका नाम है, बूट डिवाइस की इसका नाम है, इमरजेंसी की इसका नाम है। क्यों गुरुजी, अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको अचानक बीच में रोकने के लिए, भाषा पूछ ली जाए कैसे, कोई प्रोग्राम चल रहा है अचानक बीच में रोकने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, सर उसकी का नाम है स्कैप की, ESC की, कौन सी की बेटा, ESC की, स्कैप की पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। ये कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो 4 में मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। इनके ऊपर स्क्रीनशॉट लो और कुछ मैं आपको शॉर्टकट के बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे अंडू, अंडू पता नहीं एग्जाम में क्या दिख गया, अंडू में हर एक एग्जाम में पूछ लेता है अंडू और रीडू, अंडू और रीडू, अंडू और रीडू। अंडू की कंट्रोल जेड है, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू मतलब उल्टा सीधा, उल्टी सीधी लाइन कंट्रोल जेड होती है, रीडू जस्ट उसके अपोजिट कंट्रोल बाय। आप ये देखो यू कितने नंबर का है बेटा, यू आ रहा है यू वी 21 22 21 21, जेड 26, आर 18, वाई 25, मतलब ये 21 ये 26 ये 18 ये 25। तो आप तो छोटे को छोटे से मिला देना, बड़े को बड़े से मिला देना, ये याद करने का तरीका था अंडू और रीडू का। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, रीडू की कंट्रोल वाई होती है। रीडू में आर 18 पे आता है, वाई 25 पे आता है, अंडू में यू 21 पे आता है, जेड 26 पे आता है। ध्यान रखना मुझे अंडू काय की है, जेड के बाई की है, रीडू काय की, अंडू रीडू आर 18। तो इनको ऐसे कॉम्बिनेशन से मिला के पता लगा सकते हो कि कौन सी अंडू की कौन सी रीडू की शॉर्टकट है, ठीक है बेटा। उसके बाद में कुछ और पूछ ले लो, और बताओ नॉर्मल पूछे होगा तो शेप पूछ ले, वो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। और काय की पूछ ले, कुछ कॉपी की पूछ ले, कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की पूछ ले, कंट्रोल प्लस वी। और कट की पूछ ले, काय की कट की पूछ ले, हो कट की कंट्रोल प्लस कट ऐसे करेंगे एक्स, कंट्रोल एक्स, ये बेसिक शॉर्टकट की। और काय पूछ ले जी, और पूछ ले स्पेल चेक में लिखा है M7 हो गए। और MS वर्ड MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की F11 मैं आपको आगे दिखा दूंगा उनमें। अब यहाँ पे मैं देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेव एज पूछ लेता है, सेव एज F12। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करना, फर्स्ट टाइम सेव करना। सेव एज का मतलब होता है रीनेम करके, रीनेम करके सेकंड टाइम सेव करना,
सेकंड टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करना, रीनेम करके क्या कहलाएगा, सेवेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेवेज कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम रुके। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, चलिए आगे चलते हैं उत्तर और का पूछ जाए कुछ और देखो ना। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जो मूल डिवाइस है भिन्न देखो, इनपुट डिवाइस वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देखो ना, इनपुट कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं पहले, उसके बाद ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। जो आपने ऑर्डर दिया ना उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इनपुट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब परिणाम तैयार करना, उसके बाद आपको आउटपुट दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, आउटपुट, रिजल्ट दिखाया जाएगा। इनपुट का मतलब होता है निर्देश देना, इनपुट का मतलब होता है निर्देश देना। क्या होता है, निर्देश देना। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जो हमने निर्देश दिया है उसका परिणाम तैयार करना, जो हमने निर्देश दिया है उसका परिणाम तैयार करना, परिणाम तैयार करना क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या कहलाएगा, जो परिणाम मिलता है उसको दिखाया जाता है, परिणाम को प्रदर्शित करना, परिणाम को प्रदर्शित करना, परिणाम को प्रदर्शित करना, परिणाम को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो गुरुजी, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है। इनपुट डिवाइस का नाम बताओ गुरुजी। इनपुट डिवाइस होते हैं, पहले मूल डिवाइस की बात करेंगे, कीबोर्ड, उसके बाद गुरुजी माउस, उसके बाद जॉयस्टिक। हेलो मोटो।